रीवा शहर वासियों के लिए बड़ी सौगात कहे जाने वाला अटल पार्क का टेंडर अब संकट में फंस गया है। इसे लेकर नगर निगम और ठेकेदार के बीच जटिल स्थिति पैदा हो गई है। अटल पार्क का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से किया गया है और यह रीवा के लिए अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक सुविधा में से एक है। हाल ही में नगर निगम ने इस पार्क को ठेके पर देने के लिए टेंडर आयोजित किया था, जिसमें कुल 13 ठेकेदारों ने भाग लिया। सबसे अधिक बोली लगाई आराध्य श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड ने 5 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि। टेंडर फाइनल होने के बाद अब प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए मंगलवार को नगर निगम MIC की बैठक में इसे रखा जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच ठेकेदार के हाथ पैर फूल गए और वह अब टेंडर की शर्तों और अनुबंध की कंडीशन में फंस गया है। ठेकेदार ने टेंडर लेने से पहले टर्म एंड कंडीशन का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि नगर निगम की शर्तें उसके बनाए गए प्लान और अनुमानित कार्यों के साथ फिट नहीं बैठेंगी। आराध्य श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड ने अटल पार्क में गेम जोन, क्रिकेट बॉक्स और अन्य कई पक्के निर्माण की योजना बनाई थी, लेकिन अब टेंडर की शर्तें इस योजना को लागू करने नहीं दे रही हैं। इस वजह से ठेकेदार के हाथ पैर फूलने लगे और वह अब नगर निगम के चक्कर लगाने लगा है। उसने टेंडर तो 5.21 करोड़ रुपए में जीत लिया, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि इतनी बड़ी राशि को वसूलने और पार्क के निर्माण का काम करना इतना आसान नहीं है। अटल पार्क का टेंडर निकालने से पहले प्रस्ताव MIC में रखा जाता है। स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर फाइनल किया जाता है। इसके बाद ही नगर निगम निविदा स्वीकृत सूचना पत्र जारी करता है। इस पत्र में ठेकेदार को अनुबंध करने की समय सीमा दी जाती है। अनुबंध होने के बाद ही अटल पार्क का निर्माण कार्य ठेकेदार के हवाले किया जाएगा। इसी प्रक्रिया के बीच ठेकेदार असमर्थता व्यक्त कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो नगर निगम अमानत राशि जब्त कर टेंडर को निरस्त कर सकता है और पुनः रिटेंडरिंग कर सकता है। टेंडर में सबसे अधिक बोली आराध्य श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड ने 5.21 करोड़ में लगाई। इसके बाद स्काईलार्क पाली इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड ने 5.18 करोड़ में इसकी बोली लगाई। SB मल्टी सर्विसेज ने 4.52 करोड़ में लगाई। पॉस्ट सिक्योरिटी ने 3.57 करोड़, कृष्णकांत सोहगौरा ने 2.37 करोड़, गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन ने 2.23 करोड़, समदड़िया ने 2.07 करोड़ और निर्गला एसोसिएट्स ने 1.85 करोड़ की बोली लगाई थी। बोलियों के मूल्यांकन के बाद सबसे अधिक बोली लगाने वाले आराध्य श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दे दिया गया, लेकिन अब वह अपनी योजना के अनुसार काम करने में असमर्थ दिख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार टेंडर लेने के बाद अब नगर निगम के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। उसे यह समझ में आया कि पार्क में 5.21 करोड़ की बोली लगाने के बाद क्या निर्माण कार्य कर सकता है। टेंडर डालने से पहले उसने पूरी जानकारी नहीं ली थी। ठेकेदार ने अटल पार्क में कई बड़े निर्माण और मनोरंजन की योजनाएं बनाई थी, लेकिन नगर निगम की शर्तों के मुताबिक इन योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि ठेकेदार अब उलझन में फंस गया है। नगर निगम की प्रक्रिया के अनुसार निविदा स्वीकृत पत्र जारी होने के बाद ही ठेकेदार अपनी असमर्थता व्यक्त कर सकते हैं। अनुबंध होने के बाद ही अटल पार्क का निर्माण ठेकेदार को सौंपा जाएगा। यदि ठेकेदार अनुबंध से पीछे हटते हैं तो अमानत राशि जब्त कर टेंडर को निरस्त किया जा सकता है और पुनः रिटेंडरिंग की जा सकती है। MIC की बैठक में प्रस्ताव रखे जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि ठेकेदार टेंडर पूरा करेगा या फिर नहीं। वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या आराध्य श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड अनुबंध के अनुसार कार्य करेंगे या फिर नहीं। हालांकि इस बीच शहरवासियों के लिए कुछ और दिनों तक अटल पार्क में फ्री एंट्री का मौका रहेगा। यह खुशी की बात है कि पार्क निर्माण पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन जनता को इसका लाभ लेने का अवसर मिलेगा। ठेकेदार ने पार्क में गेम जोन, क्रिकेट बॉक्स और अन्य मनोरंजन गतिविधियों की योजना बनाई थी, लेकिन टेंडर की शर्तों के मुताबिक इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता। अब वह अपनी योजना के अनुरूप कार्य करने के लिए नगर निगम के साथ बातचीत में जुटे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम ने अब तक टेंडर निरस्त नहीं किया है, लेकिन MIC की बैठक में स्थिति स्पष्ट होगी। इस टेंडर संकट ने यह भी दिखाया है कि सिविल लाइन क्षेत्र का अटल पार्क, जो रीवा वासियों के लिए एक बड़ी सौगात था, निर्माण कार्य और ठेकेदार की योजनाओं के बीच जटिलताओं का सामना कर रहा है।